सिटी पुलिस कमिश्नर इत्तेहाम करता सर अभी आएंगे। तुम्हारा कानून उनको तब बताना। मैडम, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे आज छुट्टी चाहिए। सर क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं सर। जिन लड़कियों पे शक है उनका नाम क्या है? लेखा और जूली कॉलेज की नेता है सर। ये यही है लेखा सर। सर आप हो कमिश्नर? नो, आई एम सीआई विघ्नेश्वर, सारे विघ्नों को हरने वाला। विघ्नेश्वर भगवान के सामने तुमने कभी नारियल फोड़ा है जो जानते हो तुम लोग? ओह तो गणपति। साइलेंस। ये सीआई विघ्नेश्वर आने के बाद सारे विघ्नों को दूर करने के बाद ही करता है। सब आते हैं। इडियान सर आएंगे तो फिर सबका कर्म और क्रिया, मतलब तुम सबका क्रिया कर्म, दैट इज इडियान करता सर। रेडी सर? मेरा नाम क्या बताया तुमने? इडियन करता। सोचा थोड़ा वजन लगेगा। ऐसा फालतू का नाम रख के लोगों के सामने मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, पता ना वो वैसे ही होने वाला है सर। मैं अपने कोच से इज्जत बचा लूंगा। तुम क्या करो? इधर की हालत कैसी है? काफी अच्छा है सर। आपको फाइट करने का मैंने माहौल बनाया है सर। पीपल लाइकिंग इंटेलिजेंस शो देयर मसल पावर। सबने सुना ना? इसका मतलब मुझे बाद में बता के देना है Okay, सर। come on. सर बहुत समय पहले मैंने एक बहुत अच्छा कुत्ता पाला था और ट्रेनिंग देने के बाद मुझे ही भौंकने लगा। अब क्या कर सकते थे? मैंने ही पिस्तौल लेकर उसे डिशुम 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 मार दिया। मेरी ये कहानी उन लोगों के लिए है जो आज के दिन मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सर आज तो आपको चले की कहानी बताओगे सोचा था मैंने। प्रोसीड्यूर इज दिस, देन इट डिमांड्स लेडी पुलिस फोर्स दुर्गा। सर 98 किलो वजन और 12 हॉर्स पावर वाली हमारे सिटी की एक मेवा वनिता कांस्टेबल। आप लोगों के हॉस्टल के लिए काफी होगी ना? प्लीज प्लीज बाजू उठो, बाजू उठो। गुड मॉर्निंग कमिश्नर, मैं फादर कचर तारा। कौन सा तारा? चांद तारा नहीं, कचर तारा, माय फैमिली ने। और ये मोहतरमा यहाँ की मैट्रन है, मेरी पाइस। कितना स्ट्रेंज नाम है सर, मेरी पाइल्स। पाइस नहीं, पाइस। पाइस इनका हस्बैंड है। जो भी हो मिसेस मेरी पाई। अब हाँ पाइस। वो क्या है कि हमको ये हॉस्टल जरा सर्च करना है। तो लेखा और जूली कौन है? हाँ सर मैं हूँ लेखा। जूली कहाँ है? सर मैं हूँ जूली। लेखा और जूली मेरे साथ आओ, तुम्हारा कमरा देखना है। ओके सर। विघ्नेश्वर सारे रूम्स में अच्छी तरह से चेक कर लेना, ठीक है? ओके सर। चलो। पुलिस फोर्स यहीं रुको, इन लड़कियों को बाहर और अंदर मत जाने देना। मैडम यू कम विथ मी। तुम दोनों के चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा पहली बार हो रहा है ना, इसीलिए सर डर गए थे हम लोग सर। ओहो, मुझे देख कर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं प्यार से बर्ताव करता हूँ, खासकर लड़कियों से। हार्ट फुल ऑफ लव। तुम दोनों में से किसका लवर है रमेश? डरो मत, लव हमारे मन की एक प्रेजेंट फीलिंग है, उसमें उम्र की कोई बात नहीं होती। आई लाइक इट। रमेश हमारा लवर नहीं है सर, बेस्ट फ्रेंड इतना ही है सर। योर बॉयफ्रेंड? हाँ तो मुझे भी तुम लोग वैसे एक फ्रेंड समझो। मैं अभी भी एक यंग मन वाला स्टूडेंट ही हूँ। स्टिल आई एम ए बैचलर बॉय, यू नो। वैसे रमेश के परिवार में कौन कौन है? सिर्फ माँ ही है। नंदनी प्रसाद है ना? जी हाँ सर। उनको जानते हो? जानते हैं सर। अदर रिलेटिव्स? नहीं पता सर। सर इधर से। ओह थैंक यू। इस हॉस्टल के इतिहास में पहली बार पुलिस यहाँ आई है। पुलिस वालों को आना जाना एक हॉस्टल के लिए अच्छा ही है मिसेस मेरी पाइल। पाइस नहीं पाइस। सभी जगह पे अच्छे से छानबीन करो सर। सिर्फ एक दो नहीं, 5 से 6 लोग आराम से छुप सकते हैं यहाँ, है ना? क्या कहते हो? नो सर, मैरी मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं तो छुपाते थे ना। सर ये है कमरा। हाँ क्या हुआ सर? यहाँ एक मर्द की स्मेल आ रही है। यहाँ जरूर कोई ना कोई मर्द आके गए। सर वो आप भी तो मर्द हो ना? क्या नहीं सर? ऐसा नहीं है, मैं किसी और मर्द की बात कर रहा था। आपका वहम होगा सर। वहम है इसलिए पूछ रहा हूँ ना। नहीं सर, आपके अलावा कभी कोई मर्द नहीं आया। हाँ सर, कजिन्स भी आते हैं ना तो नीचे के गेस्ट रूम के बाहर मेरी मैडम जाने नहीं देती। ये रूम काफी स्पेशल लग रहा है। हॉस्टल के सारे रूम ऐसे ही हैं क्या? नहीं सर, ये तो वो दादाजी के और मैनेजमेंट की पहचान पर स्पेशली मिला है। किसके दादाजी? लेखा लीडर केआर जी की पोती है ना सर। फिर इसके डाइट की डोनेशन का भी पावर है सर। ओह तो तुम दोनों यहाँ के वीआईपीज हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गोल्डन जुबली डे था तो आज मेकअप के लिए निकाल के रखा था सर। रेजर? वो छोटी मूंछ वाले भी है हॉस्टल में, वो लोग डांस के लिए ना मेकअप करते हैं। जूली तुम अच्छे से मेकअप तो करती हो ना? उतने अच्छे से नहीं सर, ऐसे तैसे वो कहीं से थोड़ा बहुत कर ही देती है। आर्ट्स क्लब की सेक्रेटरी जो है ना ये, इसलिए सर। नारकोटिक्स सेल में 3 साल से ऊपर रह चुका हूँ मैं, झूठ मत बोलो। मुंबई एयरपोर्ट पर 5 करोड़ के
ड्रग्स के साथ आए मोहम्मद अंसारी को सिर्फ सूंघ के ही उसे हिरासत में ले लिया था, तुम जानती हो। मेरे होते हुए पुलिस स्नीफर डॉग की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा सब कहते हैं मेरे डिपार्टमेंट में। आई हैव माई ओन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यू नो। आई एम टू इंटेलिजेंट। अभी बताओ, रमेश को कहाँ छुपा के रखा है? हमने बोला ना सर। नहीं बोला ना। रमेश को हम क्यों छुपाएंगे सर? गैस, ये किसने लिखा? ये इसका काम है सर। मन में कुछ भी आया तो कहीं भी कुछ भी लिख दिया। पागल है ये सर, इस पे ध्यान मत दो। यस गैस, तुम क्यों रमेश को छुपा रही हो? स्टेफी ग्राफ, सानिया मिर्जा, तुम दोनों की फेवरेट है ना? हाँ जी सर। तुम दोनों को क्रिकेट वगैरह पसंद है? हाँ सर। रमेश एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर है ना? हाँ सर। तुम लोग उसके फैंस हो, सही कहा ना? नहीं सर। शट अप! फैंस बनकर एक क्रिमिनल को छुपाने की कोशिश मत करो, समझी? जल्दी जाओ नेहरू, जल्दी। क्या हुआ सर? कोबरा। देखो देखो, ये सिक्सर जैसा निशान देखो। ये गर्मी से भी काम बेस्ट है। ये एक ही निशान है। क्यों बस नहीं हुआ? नहीं, मारने की उसकी ताकत से और 5-6 दिखना चाहिए था। उतना नहीं दिख रहा है, उसमें तुझे बहुत दुख है साले। नहीं सर, एक दिख रहा है ना तो उसी की खुशी है सर। हाँ? मैं सोच रहा था इतना मारने पे एक ही निशान कैसे? हाँ। अरे ओए, तुम ज्यादा सोचो बोलो मत, डिस्टर्बेंट मत बनो। जाओ जाओ जाओ, मार खाए ना। मिनिस्टर सर को थोड़ा रिस्क लेने दो। रिस्क हमें क्या? गलत ही वो बोलेगा। यूथ विंग वाले विजय और पंकज देखने आए सर आपको। क्या मार के निशान? नहीं सर, वो आपको। किसी यूथ को मत भेजो, समझे? ओ क्या आईजी वहाँ गया? नहीं सर, टीवी में न्यूज दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा और स्लो मोशन में दिखा रहे हैं। मार खा के आप कैसे उड़ के गिरते हो ना। अबे उस साला टीवी को जाकर के तोड़ दे। मुझे बदनाम करने के लिए कुछ लोग सीना तान के उतरे हुए हैं, भिखारी साले। भिखारी साले, तुम तोड़ मत, ऑफ करो उसे जाके। हाँ जाओ। उनको अभी सर दिवाली मनाने दो, दिवाली। कौन है? हेलो। हाँ बे, मैं ही हूँ, बोल। अरे तू क्या बोल रहा है बे? अब मंत्री हो तो कालिक पोतने वाले काफी लोग होंगे ना। जलन है सबको, और क्या? तेरे भाई के बारे में तुझे नहीं पता है क्या? एक गांधीवादी होने के नाते मैं ऐसे करूंगा, तुझे लगता है? हाँ? क्या टीवी में देखा? अब ऐसे ही वो कैमरा ट्रिक था, कैमरा ट्रिक। हाँ ठीक है ठीक है। ओह, ये टीवी वालों से बहुत परेशान हूँ। लंदन से दिनेश ने कॉल किया था। मुझे पता है, वो लंदन में डुप्लीकेट में रहता है ना। गलत हुआ ना? गलत? एक शब्द ठीक से नहीं बोल सकता और प्राइम मिनिस्टर बनने चला है साला। डुप्लीकेशन नहीं, डेपुटेशन। मैंने भी वही सोचा था, लेकिन स्पेलिंग में गलत हुआ था। क्या हुआ? कॉलेज और हॉस्टल सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सिटी में भी पुलिस छानबीन कर रही है। पूरे शहर में मिनिस्टर की पार्टी वाले सड़क पर उतर आए हैं। मुंबई में 3 बसों को पत्थर मारा गया है। धारावी में एक पुलिस जीप जला दी गई। टीवी चैनल वाले मिनिस्टर को मार खाते हुए रिपीट वीडियो दिखा रहे हैं। कराटे आता है इसलिए वो ऐसे जम करके लात मारा सर। अगर मिनिस्टर ने थोड़ा कराटे सीखा होता तो उसका लात नहीं खाते थे। शट अप। अभी मिनिस्टर कैसे हैं सर? मिनिस्टर तो ठीक है, लेकिन किसी से मिलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहिए। वो तो ऐसा बोल रहे हैं वो एमएलए और पीए ही उनकी देख रेख कर रहे हैं। तुमसे मिलने के लिए बैठे हैं। जाके अपना प्रोग्रेस बताओ उनको। सर। कमिश्नर सर, हमारे मिनिस्टर को मारने वाले को नहीं पकड़ा तो हम पकड़ेंगे उसे, समझे? उसकी माँ को हमारे मिनिस्टर ने बदनाम किया, बोल रहा है ना। माँ बेटे की लाश तक नहीं मिलेगी। सर ये टोपी सर पर क्यों है आपके? वो सर पर इसलिए है क्योंकि तेरे जैसे नेता लोग लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलो जाओ अब यहाँ से। पार्टी टिकट देंगे और एमएलए पर भी मिलेगी या दूंगा बोल के लालच दे रहे हैं न जाने कब से। ऐसे घसना ही मेरी जिंदगी है शायद। इस बार सोना मैं खुद खरीद के निकालूंगा। तुम मुझे यहाँ काफी बिजी लग रहे हो। हाँ, मैं खुजा रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है? फंड में भी तुम अंदर तक खुजाते हो, सही कहा ना मैंने? क्या? अरे वो सर फंड में सोना देने की बात कर रहे हैं। 2 और साइन सेम होते ना तो सोना पक्का मिलता। मिनिस्टर को गर्मी सेकना और तुझे सोना जीतना। सुना मैंने मिनिस्टर के 2 दांत उड़ गए हैं, सही है क्या? 2 उसके लिए अभी काफी वक्त है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे मिनिस्टर। ओ मारो मारो और जोर से मारो। इस सब के लिए कोई कमी नहीं होती।
देखो तुम्हारे सैल्यूट नहीं चाहिए मुझे, उस रास्कल को पकड़ा है उसको नहीं। पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया सर। छोटा जाल बिछा के कोई मतलब नहीं है। ओए अबे इधर आ, देखो एक बड़ा जाल लेके ऐसे ना जोर से ना फैला के फेंकूंगा सर। नहीं समझे ना? अरे वो तुझे चिढ़ा रहा है। भगवान से पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कब छुट्टी मिलेगी। मिनिस्टर काफी जॉली है। शट अप! इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी इतने छोटे से लड़के को तुम नहीं पकड़ पाए, आखिर क्यों? वैसे बोल के कोई मतलब नहीं है सर। बड़ी बड़ी मछलियाँ आराम से जाल में फंस जाती है, छोटी छोटी पकड़ में नहीं आती, सटक जाती है। सही कहा ना? इन सब में अनुभवी आप बोलेंगे तो मैं कैसे नहीं करूंगा। हाँ क्या बोले सर? ये तो जनरल 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 वो मच्छी पकड़ते थे ना, वो नहीं। ये भी चिढ़ा रहे और हैं। नहीं तो क्या। और मैं एक बात बता देता हूँ, 24 घंटे के अंदर उस हरामी को पकड़ के अगर उसका सर नहीं फोड़ा ना। 24 घंटों की बातों से धमकाना सब पुराना हो गया है सर। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। या आपने यहाँ बुलाया उसमें ही इन्वेस्टिगेशन और आगे जाता था। विद योर परमिशन सर। विघ्नेश्वर कम ऑन। सर चलता हूँ सर। ये है इंजन करता। काय का इंडियन करता, एक मुजरिम को आज तक पकड़ के लाए भी नहीं है। कैसे पुलिस वाले ये हैं ना वही टाइप के पुलिस हाँ। वाले हैं। इनके गिने चुनों के सामने ऐसे ही नाचेंगे, हाँ। हाथ हिलाकर। घमंड में तो कोई कमी हाँ। नहीं। क्या वो पुलिस वाला नहीं है? अरे काय का पुलिस है, यूं ही फालतू की बकवास करता रहता है सबके सामने। हाँ, और नाम है इंडियन करता। घमंड में तो कोई कमी नहीं है। इन सबको सर्विस से टर्मिनेट कर देना चाहिए। हाँ। मैं कुछ गलत बोला क्या? करेक्ट बोला बे। क्या बात है? हे भगवान, आज धूप में बारिश भी होगी। तो फिर क्या समुद्र के मछुआरों को थोड़ा संभाल के फोन करके बोलूं? अबे तेरी तो रमेश हमारे कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है। उतना ही नहीं, वो हम सब का बेस्ट फ्रेंड भी है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल। बताओ। अरे आप क्या बोल रहे हो दादाजी? रमेश कहाँ है हमें नहीं पता। पुलिस के आने के बाद कॉलेज से मिसिंग है वो। डर के मारे कहीं तो हाइड हुआ होगा। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटी? ये मैटर अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो बाहर आएगा, भरोसा है हमें। उतना ही नहीं, पुलिस वालों के हाथ लगा तो वो उसको जान से मार देंगे दादाजी। बेटी तुम बोल रही हो तो ओके ओके, थैंक यू दादाजी। क्या हुआ? नदेशक अंकल से बात करके मुझे कॉल करेंगे वापस, ऐसा बोले वो। हाँ, वो कपड़ा नहीं डालना चाहिए था। ये लड़कियों के कपड़े में कब तक रहना पड़ेगा? मुझे खुजली होने लगी है। अब लड़की के कपड़े पहनोगे तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा ना। देखो दरवाजा भी नहीं लगाया, जाओ लगाओ जल्दी। अरे बाप रे, भाई मेरी। जाओ जाओ। लेखा, तुम दोनों के मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, हम तो बस ऐसे ही कोई सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मुझे सच बताओ, तुमने उस लड़के को यहाँ तो नहीं छुपा के रखा है ना? हमने मैम, आपको हम पर भरोसा नहीं है? विश्वास की बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसका मतलब आपको हम पे शक है? तो फिर आप हमारा पूरा कमरा चेक करो। चेक करना ही होगा ना? नहीं नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे होते हुए एक छोटी बिल्ली को तक इस हॉस्टल में छुपा कर रखे ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई है। आई एम प्राउड ऑफ इट। वो तो सच है मैम। हाँ, तुम लोगों को जो बोलने आई थी वो तो भूली। क्या हुआ मैम? वो रमेश के घर में नादिश आके पार्टी वालों को पत्थर मारा और उसकी माँ को गाली भी दी। उनका बीपी बढ़ गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको कैसे पता चला मैम? टीवी न्यूज में बताया है। बेचारी की बहुत ही बुरी हालत है। प्रसाद कंस्ट्रक्शंस के नाम पर कितनी बड़ी कंपनी थी, मर्सिडीज गाड़ी, महल जैसा घर, सब कुछ तो था। किसी ने उनको बिजनेस में धोखा दिया, उधारी बढ़ गई, केस हुआ, नीलामी हुई, उन्होंने सुसाइड किया। वो टीवी न्यूज के बाद मैं बहुत टेंशन में आ गई। आज सो पाऊंगी क्या लगता नहीं। तुम लोग सो जाओ। नींद के लिए 2 स्मॉल पैक तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। मुझे मेरी माँ से मिलना है। तुम लोग प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी ने कहा है कि मिनिस्टर से बात करके मुझे तुरंत कॉल करेंगे। कुछ ना कुछ फैसला होने के बाद हम जाते हैं ना। सही कहा, अभी बाहर जाना ठीक नहीं। मुझे चाहे पुलिस ही पकड़ ले, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिलना है। रमेश, डोंट बी सिली। पुलिस वालों के हाथ तुम लग गए तो क्या होगा पता है ना? क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं हो सकता बेटी। वो अपने ही बंगलों में पड़ा पड़ा इलाज करवा रहा है। वो लड़का उनके हाथ लगा तो एक तो पुलिस वाले मारेंगे या उसे पार्टी वाले मारेंगे, ऐसी हालत है। दादाजी आपके कहने पर नरेशन अंकल नहीं सुनेंगे? नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं मान रहे हैं। उसने स्टेज पे जो लड़ाई की थी, टीवी वाले वो रिपीट चला रहे हैं, तो क्या करें अब? वही सब देख के पार्टी वाले भड़के हुए हैं। हाँ, भले ही मैं इस पार्टी में हूँ, लेकिन वो भी तो अपोजिशन का आदमी है ना।
15 साल मुख्यमंत्री होके भी कुछ काम का नहीं है। दादाजी के पास अभी पावर नहीं है ना बेटा। और हाँ बेटी, तुम इन सब में मत फंस जाना, ठीक है? दादाजी क्या बोले? नो स्कोप। कोई बात नहीं, हम खुद सामने से बात करते हैं। दादाजी से? नो नो, मिनिस्टर से। हम अकेले उनके पास जाएंगे? अरे वो क्या हमें खा जाएंगे? हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। जो भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही बाहर निकलोगे, वरना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। वो भी छोड़ो, हम और कितनी देर तक रमेश को यहाँ छुपा सकते हैं? ये तू क्या बोल रही है? इस वक्त मिनिस्टर से मिलना मत। सुनो, अरे यार तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नरेशन अंकल को मैं बचपन से जानती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ट्राई करते तो हैं। अभी वो है कहाँ पता है? वो तो मिनिस्टर हाउस में अपना इलाज करवा रहे होंगे। इतनी जोर से जो मारा था इसने। सुनो, हम जाके पूरी कोशिश करते हैं। आज ही की रात ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। बाहर से ताला लगाकर चाबी दरवाजे के ऊपर रख। हमारे वापस आने तक अंदर से एक आवाज भी मत करना। जूली, जूली तुम जल्दी रेडी हो जाओ।